हाय स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा कुमार जीरो फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो मैंने पिछले कई वीडियो में आप लोगों को अभी तो फिलहाल 12th के वीवीआई ऑब्जेक्टिव के बारे में बता रहे थे। तो अब चलते हैं फिर से कोर्स पे। तो कोर्स का जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट जो हमने वीडियो बनाया था उसमें मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप लोगों को अच्छे तरीके से जानकारी दे दिया। अभी जो आपका नेक्स्ट जो है टॉपिक वो आवेशों का क्वांटमीकरण यानी क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, और इस पे हम चर्चा करते हैं और इसी के अंतर्गत हम एक दो और भी आपको थ्योरी समझा देंगे। तो चलते हैं अगले वीडियो पे। तो ये आपका फर्स्ट ब्रांच का दूसरा वीडियो है। तो लगातार हमारे चैनल पे बने रहिए और आपका ये प्यारा सा यूट्यूब चैनल जीरो फिजिक्स क्लासेस। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं आज के इस वीडियो में। आज का ये पहला टॉपिक आपका था आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण यानी क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। यानी कि सबसे पहले आपको समझना है, देखिए एग्जाम में ये पूछता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप समझ लीजिएगा कि आवेशों का क्वांटमीकरण जो है वो होता क्या है, ठीक है। हम बारीकी से समझा देते हैं, उसके बाद डिफिनीशन भी आपको बता दिया जाएगा। तो अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देखिए आवेशों का क्वांटमीकरण यानी कि आवेश जो होता है ना, क्वांटमीकरण मतलब होता है कि उसको हम अधिक से अधिक कितना क्वांटाइज कर सकते हैं, मतलब कितना छोटा से छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि आवेश की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो इलेक्ट्रॉन होती है, तो आवेश की सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो होती है ये खुद अपने आप में बहुत छोटी होती है, खुद अपने आप में बहुत छोटी होती है। और ये इतनी छोटी होती है, देखिए स्टूडेंट्स, ये इतनी छोटी होती है कि इसको अगर आप और छोटा कीजिएगा तो और छोटा करके हम वितरित नहीं कर सकते। जैसे कोई बॉडी है, इस पे मान लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। यदि इससे अगर कोई इलेक्ट्रॉन हम निकालना चाहेंगे तो या तो हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। यानी जब भी निकालेंगे तो पूर्णांक के फॉर्म में, यानी कि या तो हम कह सकते हैं इसको Ne फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा या फिर रिकवर होगा तो हमेशा इसी Ne फॉर्म में होगा, जहां n पूर्णांक होती है, कोई पूर्णांक संख्या, ठीक है। n जो होगा आपका पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप याद रखिएगा, जैसे आप मार्कर ही खरीदने गए तो या तो आप एक मार्कर खरीद सकते हैं, या तो 2 खरीद सकते हैं, या तो 3 खरीद सकते हैं, लेकिन कभी भी आप 2.5 मार्कर नहीं खरीद सकते, 1.25 मार्कर नहीं खरीद सकते। इसीलिए बोला जाता है, क्यों? क्योंकि देखिए मार्कर जो है कम से कम मिनिमम कितना मिल सकता है? मिनिमम आपको एक ही मिलेगा, ठीक है, हाफ करके ये नहीं मिलता, ठीक है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है ये सबसे छोटी है, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, या तो 2 या तो 3 इसका पूरा रूप में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ पर जो होता है आवेशों का क्या, आवेशों का जो वितरण होता है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, यानी कि Ne के फॉर्म में वितरण होता है। यानी कि इस तरीके से हम बता भी सकते हैं कि हम जानते हैं कि आवेश की सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन होती है। यह इतनी छोटी होती है कि इसे और हम छोटा कर करके नहीं बांट सकते। तो इसे और छोटा करके हम नहीं बांट सकते। यदि हम इसे और छोटा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1.2 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन। तो यानी इस टाइप में जो आएगा ना, इस टाइप में वितरित नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा। तो आवेश को हम छोटा करके अब नहीं बांट सकते हैं, यानी पूर्ण रूप में बांटेंगे। आवेश का यही जो गुण होता है ना, कहला जाता है आवेशों का क्वांटमीकरण। क्या कहला जाता है? आवेशों का क्वांटमीकरण कहला जाता है, ठीक है। तो अब देखिए इसका डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इसका जो डेफिनेशन है वो भी देख लेते हैं। इसके डेफिनेशन क्या कह रहा, देख लीजिए। इसका डेफिनेशन कह रहा आवेश की सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन होती है। मैंने पहले ही बता दिया आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? इलेक्ट्रॉन। यह इतनी छोटी होती है कि इसे और छोटा कर वितरित नहीं किया जा सकता। यानी इलेक्ट्रॉन इतनी छोटी है कि और हम छोटा करके हम बांट नहीं सकते, ठीक है। अब देखिए अर्थात
किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण जो होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण होगा, ठीक है, उसके पूर्ण गुणज के रूप में, पूर्ण गुणज मतलब वही Ne के फॉर्म में होगा, ठीक है, पूर्ण गुणज के रूप में होगा, कभी भी दशमलव अथवा परिमेय संख्या के रूप में इसका वितरण नहीं होगा, दशमलव अथवा परिमेय संख्या के रूप में वितरण नहीं होगा। तो आवेश का यही जो गुण होता है कहलाता है क्वांटमीकरण, यानी कि आवेशों का क्वांटमीकरण, ठीक है। तो ये हो गया आपका आवेशों का क्वांटमीकरण का परिभाषा, एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। तो 2 मार्क्स का पूछता है, अच्छे तरीके से आप देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम चलेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए आवेशों के क्वांटमीकरण के बाद आपका एक जबरदस्त टॉपिक है जिससे एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो अगला जो टॉपिक आपका है वो है आवेशों का सतत वितरण, यानी आवेशों का वितरण जो हम करते हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं, किस पर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो है आपका देख लीजिए वितरण जो आवेश का होता है, यानी आवेश को हम किस किस चीजें पे बांट सकते हैं, वितरित कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए क्या होगा यहाँ पे आपका आवेश का रेखा पर वितरण। देखिए आवेश को हम क्या कर सकते हैं, एक रेखा पर बांट सकते हैं, रेखा पर दे सकते हैं, एक रेखा पे, ठीक है, आवेश को हम रेखा पर दे सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं आवेश का रेखा पर वितरण, ठीक है। अब अगले में क्या है, देखिए आवेश का सतह या पृष्ठ पर वितरण, यानी हम आवेश को सतह या पृष्ठ पर भी बांट सकते हैं, सतह या पृष्ठ पर भी दे सकते हैं। अगला आपका टॉपिक है आवेशों का आयतन में वितरण, यानी आवेश को हम किसी वॉल्यूम वाले सरफेस यानी कि आयतन वाले में हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, यानी रेखा पर भी हम आवेश को बांट सकते हैं, और ये सरफेस जो है क्षेत्रफल उस पे भी हम बांट सकते हैं पृष्ठ पे, और ये आयतन वाला कोई सरफेस रहेगा उस पे भी हम आवेश को बांट सकते हैं। तो अब देखिए इसीलिए जब रेखा पर आवेश को वितरित कीजिएगा, बांटिएगा, तो वो कहलाता है आवेशों का रेखा पर वितरण। जब आप सरफेस पे बांटिएगा पृष्ठ पे तब कहलाता है आवेश का सतह अथवा पृष्ठ पर वितरण, और जब आप आवेश को आयतन वाले पार्ट पे बांटिएगा तब कहलाता है आवेश का आयतन में वितरण। तो चलते हैं बारीकी से पढ़ लेंगे, पहले आवेश का रेखा पर वितरण, फिर आवेश का सतह पर, उसके बाद फिर आवेश का आयतन पर। तो चलते हैं अगले, सबसे पहले आवेश का रेखा पर वितरण में, आवेश के रेखा पर वितरण, तो देख लीजिए आवेश को जब हम रेखा पर वितरित करते हैं, आवेश को जब हम रेखा पर वितरित करते हैं तो ये कहलाता है आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश को जब हम रेखा पर वितरित करेंगे तो ये कहलाता है आवेश का रेखीय घनत्व। तो देख लेते हैं बारीकी से इसका परिभाषा क्या हो सकता है। देखिए हम क्या करेंगे, रेखीय घनत्व बोला तो सबसे पहले एक रेखा खींच लेंगे, रेखा मैंने खींच लिया, रेखा खींचने के बाद क्या करेंगे कि रेखा जो है इसमें क्या होता है, इसमें लंबाई होता है, तो लंबाई को हम मान लेंगे L, यानी कि L लंबाई वाला कोई ये रेखा, L लंबाई वाला कोई क्या रेखा। अब हम क्या करते हैं, इस पर कुछ चीजें वितरित कर देते, तो कौन सी चीजें वितरित करेंगे, तो आवेश को वितरित करेंगे। तो इस पर आवेश को आप वितरित कर दीजिए, मतलब इस पर आवेश डाल दीजिए, इस पर आवेश डाल दीजिए, किस पर, तो L लंबाई वाले रेखा पर, L लंबाई वाले रेखा पर हमने क्या डाल दिया, आवेश। तो अब देखिए L को क्या बोलते हैं, L को बोलते हैं हम लोग लंबाई, और इसके आगे कुछ नहीं, क्या छुपा है, एक, तो एक को बोलिएगा आप एकांक। देखिए आराम से देखिए पढ़ना है, ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं, फिजिक्स कुछ नहीं, आराम से एकदम देखिए सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले रेखीय बोला था, मैंने रेखा खींचा, रेखा में कुछ ना कुछ लंबाई होता है, तो लंबाई को मैंने क्या मान लिया, L मान लिया। अब देखिए L के आगे कुछ नहीं, क्या छुपा है, एक, तो मैंने एक लिख दिया। तो अब देखिए इसको बारी बारी से पढ़ेंगे, तो एक को पढ़ेंगे एकांक, L को पढ़ेंगे लंबाई, तो एकांक लंबाई हो गया। अब देखिए एकांक लंबाई वाला ये है क्या, तो एकांक लंबाई वाला कोई ये रेखा है, एकांक लंबाई वाला कोई क्या है, ये रेखा है। अब इस पर हम क्या दे रहे हैं, तो इस पर हम दे रहे हैं डियर स्टूडेंट्स आवेश।
तो इस पर क्या देना है, तो आवेश Q से सूचित हम करते हैं आवेश को। तो अब देखिए परिभाषा हो गया, ज्यादा कुछ दिमाग पे जोर नहीं डालना, आराम से देखिए सीधा बोलिएगा। एकांक लंबाई वाले रेखा, एकांक लंबाई वाले रेखा पर दिए गए आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया, फिर से एक बार देख लेते हैं। एकांक लंबाई वाले रेखा पर दिए गए आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। देख लीजिए फिगर से आ रहा है डिफिनीशन, तो इससे सटीक हमें नहीं लगता है आपको यूट्यूब पे फिजिक्स मिलेगा, तो अच्छे तरीके से बने रहेगा। देखिए अब अभी इसका जादू और देखिए इससे क्या क्या हम निकालते हैं। देखिए आराम से, सबसे पहले आप पूछेगा कि आवेश के रेखीय घनत्व को सूचित कैसे करते हैं। तो रेखीय घनत्व में क्या होता है, लंबाई होता है, तो लॉ से लंबाई और लॉ से लेमडा से इसको डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, लेमडा से, यानी आवेश के रेखीय घनत्व को लेमडा से हम डिनोट करते हैं। अब पूछेगा इसका फार्मूला, तो फार्मूला भी देख लीजिए फिगर से आ जाएगा। नीचे में क्या था डियर स्टूडेंट्स, लंबाई, तो लंबाई को नीचे लिख दीजिए, ऊपर में देखिए क्या है तो क्यू, तो ऊपर में क्यू लिख दीजिए, बीच में बाय लगा दीजिए, यानी कि लेमडा इक्वल टू क्यू बाय एल आपका हो गया, यानी लेमडा इक्वल टू क्यू बाय एल। तो अब देखिए यहां से फिर पूछेगा राशि कैसी है, कि राशि होती है अदिश। अब ये कैसे पता चलता है कि अदिश राशि है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ऊपर वाला चीज है कैसी राशि है, तो आवेश है, तो हम आवेश के बारे में लिखा चुके हैं, आवेश कैसी राशि अदिश, तो ऊपर वाला जैसी राशि रहेगी ना अक्सर ये वही राशि होती है, यानी लेमडा कैसी राशि हो जाएगा अदिश। अब पूछेगा इसका मात्रक, तो देखिए Q का मात्रक होता है कूलम, मैंने बता चुका है पहले ही, ठीक है। अब बटा के नीचे लंबाई का होता है मीटर, यानी कूलम प्रति मीटर। अब इसी को अलग रूप में लिखेगा तो वही कूलम मीटर इनवर्स हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसका बीमा देखते हैं। तो देखिए ऊपर में आवेश है, आवेश का बीमा होता है 80, अब आय के नीचे लंबाई है, लंबाई का L। अब देखिए यही L ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 80 L पर पावर -1। तो ये देखिए बीमा, मैंने बारीकी से आवेश के रेखीय घनत्व का परिभाषा भी बता दिया, कैसी राशि होती है ये भी बता दिया, इसका फॉर्मूला क्या होगा वो भी बता दिया, और इसका मात्रक क्या होगा, बीमा क्या होगा, सारी चीजें मैंने बता दिया। अब यही सारी चीजें आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे तरीकों से। तो हमें लगता है आपको आवेश का रेखीय घनत्व क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं आगे इसका डेफिनेशन पे, तो देख लीजिए इसका डेफिनेशन एक बार। जो चीजें मैंने बताया वही चीजें हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख लीजिए आवेश का रेखीय घनत्व यानी कि एकांक लंबाई वाले रेखा पर, देखिए यह रेखा, ठीक है, एकांक लंबाई वाले रेखा पर, एकांक लंबाई वाले रेखा पर दिए गए, देखिए एकांक लंबाई वाली रेखा पर दिए गए आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। देखिए जो मैंने बताया वही सारी सेम चीजें हैं, मैंने आपको फिगर से ही डिफिनीशन ला दिया था, बस वही लिखा हुआ है भाषा के रूप में। अब देखिए यह एक कैसी राशि, अदिश राशि, मैंने बता चुका, और इसे सूचित कैसे करते हैं, तो लेमडा से सूचित करते हैं। अब देखिए इसका SI मात्रा क्या होता है, तो कूलम प्रति मीटर होता है, और इसका बीमा क्या होता है 80 L पर पावर -1, और इसका सूत्र क्या होगा, तो वही लेमडा इक्वल टू क्यू बाय एल। तो मैंने अच्छे तरीकों से आपको ये बता दिया। अब देखते हैं आगे, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलेंगे आगे, आवेश का सतह पर वितरण, ठीक है, ये तो हो गया सतह या पृष्ठ पे वितरण, अब पढ़ेंगे ये रेखा पर वितरण का काम खत्म, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आवेश का सतह पर वितरण, सतह, देखिए जब सतह पर वितरित होगा, जैसे रेखा पर वितरित हुआ तो रेखीय घनत्व, सतह पर वितरित होता है या पृष्ठ पर वितरित होता है, इसको बोलते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व। तो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ चुका है आवेश का पृष्ठीय घनत्व, इससे कुछ न कुछ पूछ ही देता है, या तो इसका मात्रक पूछ देगा, या तो इसका बीमा पूछ देगा, या तो इसका डेफिनेशन पूछ देगा। तो देख लेते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है, तो आराम से बस उसी के जैसा, सिर्फ आप फिगर देखिएगा बन जाएगा परिभाषा। चलिए देखते हैं। जो ही बोला आवेश का पृष्ठीय घनत्व, देखिए उसमें बोला था रेखीय घनत्व, तो सबसे पहले मैंने बना दिया था रेखा। अभी क्या पूछा, पृष्ठीय घनत्व, तो इसमें डियर स्टूडेंट्स हम बना देंगे एक पृष्ठ। तो देखिए एक हमने पृष्ठ बनाया, ठीक है।
अब इसका एरिया कुछ मान लेते हैं, हमने जो पृष्ठ बनाया इसका एरिया मान लेते हैं ए। पृष्ठीय घनत्व बोला तो मैंने पृष्ठ बनाया, पृष्ठ में कुछ न कुछ एरिया होता है, इसका एरिया मैंने मान लिया ए। इसके आगे कुछ नहीं, क्या छुपा, एक छुपा, समझ रहे हैं आप लोग स्टूडेंट, एरिया था तो एरिया के आगे कुछ नहीं, एक छुपा। अब इसको बारीकी से आप पढ़ लीजिए, इसको जब पढ़िएगा तो हम बार बार बता चुके हैं, एक को पढ़ना है आपको एकांक और एरिया को पढ़ना है क्षेत्रफल हिंदी में। तो एकांक हो गया क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल वाला ये कोई क्या है, एकांक क्षेत्रफल वाला ये कोई पृष्ठ है, एकांक क्षेत्रफल वाला ये कोई क्या है, पृष्ठ है। तो एकांक क्षेत्रफल वाला ये पृष्ठ है। अब देखिए इस पर हम वितरित करेंगे, इस पर क्या वितरित करेंगे, तो इस पर हम वितरित कर देते हैं आवेश, इस पर हम क्या वितरित कर देते हैं, तो इस पर वितरित कर देते आवेश, यानी इस पर हमने आवेश को दे दिया। किस पर आवेश को मैंने दिया, तो एकांक क्षेत्रफल वाले पृष्ठ पर। किस पर, तो एकांक क्षेत्रफल वाले पृष्ठ पर मैंने किसे दे दिया, तो आवेश को दे दिया। तो यही चीजें कहलाता आवेश का पृष्ठीय घनत्व। एग्जाम में पृष्ठीय घनत्व की जगह आपको तलीय घनत्व भी दे देता है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा कि तलीय घनत्व पृष्ठीय घनत्व दोनों एक ही बात है। तो अब देखते हैं, इसका परिभाषा मैंने बता दिया। देखिए एकांक क्षेत्रफल वाले पृष्ठ पर दिए गए आवेश को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। तो अब देखिए इसका क्या होता है, क्योंकि सरफेस होता है एस से स्टार्ट सरफेस, तो अब इसको डिनोट जो करते हैं सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला पूछेगा, तो फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स आपको रटना नहीं, आराम से देख लीजिए। उसमें नीचे में एल था तो एल को मैंने नीचे लिखा, इसमें नीचे में ए है तो ए को मैंने नीचे लिखा। अब देखो ऊपर में क्या है क्यू, तो क्यू को मैंने ऊपर लिख दिया। बस आराम से देखिए, कुछ नहीं, आपको फिजिक्स हलवा लगेगा, कुछ नहीं है, बशर्ते आप लोग कॉन्शियस होके रहिए। हम पूरा कोर्स करवा देंगे, आप लोग अच्छे से लगातार वीडियो देखते रहिए, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब देखिए बीच में क्या दे दीजिए बराबर। अब देखिए इसका फॉर्मूला भी आपको आ गया आराम से, ठीक है, क्यू बटा ए। अब देखिए क्यू कैसी राशि, तो अदिश राशि। मैंने पिछले भी टॉपिक में बताया कि ये अगर ऊपर वाला अदिश तो ये अक्सर वही चीजें होता, तो अदिश, तो ये भी अदिश, यानी कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व तो पूछेगा कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। अब आगे क्या पूछेगा, सूचित कैसे करते हैं, तो सिग्मा से करते हैं, तो ये भी होगा। अब पूछेगा इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक देख लीजिए, ऊपर में क्यू है तो क्यू का होगा कूलम, और नीचे में एरिया है तो एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, बीच में बाय है तो बाय को लिख दीजिए पर, तो यानी कूलम पर मीटर स्क्वायर। देखिए इसका मैंने मात्रक भी बता दिया। अब क्या होता है कि इसी मीटर स्क्वायर को कभी कभी ऊपर लिख देगा, तो ये हो जाएगा कूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो ये सारी चीजें आपको खुद से कैलकुलेट करके बना लेना है, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। अब इसके बीमा पे चलते हैं, तो क्यू का बीमा हो जाएगा 80, अब बाय के नीचे एरिया का होता है एल स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं, एल पर पावर 2 को ऊपर भेजेंगे तो एल पर पावर -2 हो जाएगा, कुल मिला के हो जाएगा 80 एल पर पावर -2, यही हो गया इसका बीमा। तो अब क्या करते हैं कि मैंने जो सारी चीजें बताया उसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीकों से, तब फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। देखिए ये आपका हो गया, देखिए इसमें भी बोला वही एकांक क्षेत्रफल वाले सतह पर दिए गए आवेश को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। देखिए यह एक अदिश राशि है जो कि मैंने बता दिया था, इसे पराया सिग्मा से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्र कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और इसकी बीमा जो है 80 एल पर पावर -2 होती है। तो ये हो गया सारी चीजें। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब अगला जो आपका टॉपिक होगा आवेश का आयतन में वितरण, यानी आयतन बांटने में, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आवेश का आयतन में वितरण, जब रेखा पर किए थे तो रेखीय घनत्व, पृष्ठ पे किए थे तो पृष्ठीय घनत्व, लेकिन जब आयतन पे करेंगे वितरण तो आवेश का आयतन घनत्व कहलाता है। तो आयतन वाले वितरण में हम क्या करेंगे, एक आयतन वाला कोई सरफेस बना लेंगे जिसमें आयतन हो, तो हम क्या करते हैं एक बेलन ही बना लेते हैं आयतन।
ठीक है, मान लेते हैं कि इसका आयतन जो है यानी वॉल्यूम भी, अब देखिए फिर भी के आगे कुछ नहीं, क्या छुपा, एक छुपा। अब देखिए फिर से एक को पढ़ेंगे हम एकांक, भी को पढ़ेंगे वॉल्यूम, मतलब क्या, आयतन। ठीक है, यहां तक क्लियर, एक को एकांक, भी को आयतन। अब क्या करते हैं, इस पर हम वितरित कर देते हैं। तो किसको वितरित करेंगे, तो आवेश को। तो आवेश को इस पर जब ला दीजिएगा तो हो गया। अब इसका भी डिफिनीशन अच्छे तरीके से समझ, देखिए कुछ नहीं, आराम से देखिए इसको। एकांक आयतन वाले, भी मींस वॉल्यूम यानी आयतन, एकांक आयतन वाले सतह में या पृष्ठ में, कुछ भी बोल सकते हैं, एकांक आयतन वाले पृष्ठ में दिए गए आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। क्लियर, यानी एकांक आयतन वाले पृष्ठ में दिए गए आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। अब देखिए आवेश का आयतन घनत्व, अब पूछेगा इसको सूचित कैसे करते हैं। देखिए घनत्व है यहाँ पे, तो घनत्व दो चीजें तो हो ही गया, अब बचा क्या, एक घनत्व वाला चीज है रो, तो इसको रो से सूचित करते हैं। तो रो से सूचित तो कर देते हैं, अब इसका सूत्र क्या होगा, तो बस उसी के जैसे बैठा देना। नीचे में क्या है, तो भी है, तो नीचे में भी, ऊपर में क्या है, तो क्यू है, तो ऊपर में क्यू, यानी इसका फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स होता है क्यू बाय भी। तो देखिए सारे चीज मैं फिगर से ही कैलकुलेट करके ला रहा हूँ। देखिए भी नीचे तो नीचे, क्यू ऊपर तो क्यू ऊपर। अब देखिए पूछेगा कैसी राशि, तो फिर ऊपर में आवेश आ गया, तो आवेश अदिश राशि होती है, तो यानी कि ये भी अदिश राशि हो जाएगी। क्लियर, अब पूछेगा इसका मात्रक, तो क्यू का मात्रक कूलम्ब होता है, बाय के नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, कूलम्ब प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। अब चलते हैं, इसी को और कैसे लिख सकते हैं, तो कूलम्ब मीटर इनवर्स क्यू लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज है। अब इसके बीमा पे चलते हैं, तो क्यू का बीमा हो जाएगा 80, अब बाय के नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम का एल क्यूब हो जाएगा, तो कुल मिला के हो जाएगा 80 L पावर -3, यानी 80 L पर पावर -3, ये हो जाएगा इसका बीमा। तो ये सारी चीजें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, अच्छे तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे आवेश का आयतन पर वितरण। तो चलते हैं आगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा डिफिनीशन का। देखिए ये आपका डिफिनीशन हो गया। यहां पे आपको कह रहा है वही बातें कि एकांक आयतन वाले पृष्ठ में दिए गए आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। क्लियर, यह एक अदिश राशि है। क्लियर, इसे रो से सूचित किया जाता है, इसका SI मात्रक कूलम्ब प्रति मीटर क्यूब होता है, और इसकी बीमा 80 L पर पावर -3 होती है, अतः डेल्टा बराबर फॉर्मूला क्यू बटा भी होता है। डियर स्टूडेंट्स, तो देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था आपका फर्स्ट ब्रांच का टॉपिक नंबर 2, आवेश का जो वितरण था वो तो था ही, साथ ही साथ मैंने आवेशों का क्वांटमीकरण भी बताया आप लोगों को। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगले वीडियो में हम आएंगे, आपको अगले सीरीज में अच्छे से देख लीजिएगा कि आपके लिए लेके क्या आते हैं। तो वो आपके लिए जो है अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अगले वीडियो में अगर बने रहिएगा तो हम बता देंगे कि क्या आपके लिए सेट बन रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ जीरो फिजिक्स क्लासेज में। तो चलते हैं, ये आपका स्टार्ट समाप्त होता है।